तो यही मानना है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ और सिर्फ कमल पे मोहर लगाएं। कमल पे मोहर लगानी है। कमल में मोहर लगाएं और राहुल मोदी जी गांधी को ने- सपोर्ट करें, तभी हम लोग विकसित हो सकते हैं। मोदी जी ने कहा कि भाई अगर कांग्रेस आई तो आपकी जो हिस्से की कमाई है ये बांट दी जाएगी मुसलमानों को। ये सब बेवकूफ़ी भरे हैं, सब बेवकूफ़ी का वाला बात है ये। ऐसा तो अगर कोई ना समझ है उसे ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो समझदार आदमी को ये इनसे कोई लेना देना नहीं है। सही बात तो ये। मोदी जी का ये भाषण गलत रहा जो उन्होंने कहा। क्या मोदी जी ने कहा, थोड़ा इधर आइए, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो जो आपकी हिस्से की प्रॉपर्टी है, आपके हिस्से की जो चीज़ें हैं वो मुसलमानों को कांग्रेस बांट देगी। लगातार 2 दिन से मोदी जी इस चीज़ को बता रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है ये होने वाला है, बट हाँ मतलब मैं तो नो डाउट मोदी जी का सपोर्टर हूँ, बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बट इस बात से, इस स्टेटमेंट से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। सही बात। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी मुझसे डरता है, थर्राने लगा है मोदी मुझसे और अब निकल जाएगा, अब काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो सब बचपने वाली बात है, वही वाली बात है कि वो फिर वही बात आ जाती है कि पप्पू वाली। इसका कोई औचित्य नहीं है इस बात का। पप्पू वाली क्या है, थोड़ा बताए पप्पू क्या है? पप्पू का डेफिनेशन आपको भी बताया, मेरे से क्यों जानना चाह रहे हैं? हमें नहीं पता है। अरे वही बचपने वाली बातें जो करता है वही पप्पू होता है। जिसे नॉलेज नहीं होती वही पप्पू होता है। जिसे ABCD पता नहीं होता वही पप्पू होता है। और और यहाँ पप्पू कौन है भाई साहब? ये आपको भी पता है, मिस्टर गांधी, राहुल गांधी पप्पू है। राहुल गांधी पप्पू हैं। पप्पू है। तो उन्हें ये सब नॉलेज नहीं है जो आप? नहीं, उन्हें देश की कोई नॉलेज नहीं है, उन्हें ग्राउंड लेवल की कोई नॉलेज नहीं है, उन्हें लोगों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक जो स्क्रिप्ट है बेसिकली, जो पढ़ा दिया, बता दिया किसी ने, वही बोल दिया। बाकी ग्राउंड लेवल पे जो मोदी जी ने काम किया झोला उठा के, कि ग्राउंड लेवल पे जा के देखी हैं चीज़ें, है ना। एक कार्यकर्ता से लेके CM और CM के बाद PM बने हैं, तो ऐसे ही बने। ऐसे थोड़ा ही मतलब कि आए कहीं से युवराज बन गए और PM बन गए, ऐसे थोड़ा ही होता है। हवाबाजी में चीज़ें नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी का मानना है कि अब की बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे और मोदी जी को 180 सीटें नहीं आने देंगे, कुर्सी खींच लेंगे नीचे से। उनका ये कहना, इस बात का कोई औचित्य नहीं है। इसका मैं कह रहा हूँ 0% होने वाला है। 1% भी नहीं होगा उनके कहने से। 1% भी नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है वो तो लगातार हमलावर है। वो कह रहा है कि अब की बार एनडीए की सरकार नहीं होगी, भाजपा की सरकार। सारे डाकू चोर इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा। सारे डाकू चोर इकट्ठे हो गए हैं। बाकी इंडिया गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। इंडिया गठबंधन करने से कुछ नहीं होता। अगर इंडिया गठबंधन की अगर इस देश का अनफॉर्चुनेट हुआ ये देश और उनकी सरकार आ गई, तो ये समझिए कि बंटाधार है। सब अपना अपना झोली भरने में लगे। जो भूखे थे ना इतने 10 साल से, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे और सब अपना डाकू चोर कौन है आपने बताया? डाकू इंडिया गठबंधन डाकू चोर सारे इकट्ठे हो गए। कैसे डाकू चोर कैसे? अरे उन्होंने तो आपको भी बताया है, कांग्रेस सरकार ने कितना लूटा है, सपा ने कितना लूटा है, बसपा ने कितना लूटा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, साउथ में क्या हो रहा है, सबको पता है। हाँ, सब लुटेरे हैं। आपको कि इनकी सरकार आई तो ये लूट लेंगे, देश फिर और 10 साल पीछे जाएगा। ये तो कह रहे कि मोदी ने इतना बुरा हाल कर दिया, बेरोजगारी हो गई, महंगाई। क्या होता है, मैं भी कुछ भी कहता हूँ, मैं आपको कुछ भी कहने लगूँ कि तुम कौन फ्रॉड हो, उसमें क्या है? कहने से क्या होता है? ये तो 100 आदमी 100 अलग अलग बात करते हैं, लेकिन जो जेन्युइन चीज़ है वो यही है। ये कहते हैं अंबानी अडानी को सब कुछ दिए जा रहे हैं, मोदी अंबानी अडानी के दोस्त हैं। अंबानी अडानी के दोस्त है, अच्छी बात है। हर बिजनेसमैन का, जो देश चला रहे हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो दोस्त ही होते हैं। और मतलब वो सरकार के दोस्त ही होते हैं, उनके थ्रू ही मिलके जब तभी डेवलपमेंट होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं कुछ मिलके। डेवलपमेंट तो तभी होगी ना जब सरकार के साथ मिलके चलोगे आप, तभी होगी ना, तभी नौकरी मिलेंगी। आप मैं आता हूँ। क्या नाम भाई साहब? भाई मैं जयपाल चौधरी नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले चौधरी साहब? मैं मथुरा से हूँ इधर आइए जी। राधे राधे। राधे राधे। क्या है माहौल देश में? भैया माहौल तो वैसे गहमा गहमी तो बीजेपी चल रही है, पर लेकिन सरकार तो देखो, जो जिसे एक्सपीरियंस है सरकार को 1947 से लेकर कांग्रेस को ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। ज़्यादा एक्सपीरियंस है कांग्रेस? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? अब देखो जी, ये तो जनता जनार्दन ही न्याय करेगी इस चीज़ का। अरे आप भी तो जनता जनार्दन ही है। अजी हमें कौन वोट डाल दे रहा है जी? सरकारी विभाग में काम करने वाले हम तो। अच्छा, सरकारी विभाग में है? हाँ जी, हमें तो ड्यूटी लगी कल हमारी तो। अच्छा, हाँ, कल ड्यूटी है? नहीं, आपको मिलता है ना एक अलग से कि आप वोट डाल सकते हैं? नहीं, वोट हमारा मथुरा में, हम क्यों जाएंगे वहाँ पे?
अच्छा, डालने ही नहीं जाएंगे? नहीं जा पाएंगे जी। अरे क्या रहा, आपको क्या लगता है जो 10 साल रहे प्रधानमंत्री के, कैसे रहे ये 10 साल, कैसे बीते? अब देखो जी, ये बात ऐसी है कि जो ये सरकार है इसने महंगाई मतलब पूरी तरह महंगाई बढ़ा रखी इसने। कहाँ सिलेंडर 450 रुपये छोड़ गई कांग्रेस, अब इन्होंने सिलेंडर 1000 पार कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं 400 पार, तो हो सकता है कि आलू भी 400 पार हो जाए, तोरी भी 400 पार हो जाए, हाँ पेट्रोल 400 पार हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, आलू तोरी 400 पार हो जाएंगे। हाँ, सीटें होंगी या नहीं होंगी 400 पार? मुझे नहीं लगता। नहीं ना। होगी। इधर आइए महाराज, क्या नाम है? इसको रखिए, हम हमारा कह देंगे वीडियो हाँ में। कोई बात नहीं, हम बन रहे हैं। क्या नाम है? सोहन देवली नाम है। ये कह रहे हैं आलू तोरी सब्जी 400 पार हो जाए, सीटें नहीं होंगी। नहीं, महंगाई तो बढ़ेगी ना, जिस प्रकार आदमी की कमाई बढ़ रही है, जाहिर से हर चीज़ बढ़ रहा है। और इन 10 सालों में बहुत फ़र्क हुआ है। रोडें अच्छी हुई है, अभी आदमी पहले हाईवे से निकलते तो 10 घंटे लग जाते थे, आजकल 2-3-4 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाता है आराम से। तो काफ़ी फ़र्क है। काफी फर्क है। हाँ, काफ़ी फ़र्क। ये कह रहे कांग्रेस ज्यादा बढ़िया रही, उनको एक्सपीरियंस है सरकार चला। नहीं, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बट फिलहाल जो सरकार चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी हैं, जो मेरा नाम सुनते ही मोदी, नरेंद्र मोदी, थर्राने लग जाता, कांपने लग जाता मोदी। वो गलत बात है, वो खुद ही डरे हुए हैं। कौन डरा हुआ? जो इंडिया बना रहे हैं और इंडिया करके नारे लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन वाले वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है अब की बार। नहीं, मतलब ही नहीं। क्या नाम है? अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले क्या है मामला, क्या है चुनाव में? 40 सीट है, 40 का 40 आएगा। किसका आएगा? मोदी का। कैसे आएगा? तेजस्वी है उधर। नहीं, तेजस्वी तो क्या चारा चोर का बेटा है, कैसे आएगा? वो चारा खा गया सब। मोदी जब से आए हैं तब से सब वहाँ का हालात अच्छा हुआ है। क्या हो गया मोदी के आने से? बहुत कुछ हुआ है। बताइए क्या हो गया? NH बने हैं, थोड़ा बताइए क्या है? NH बना है 727 ये है, जो मोतिहारी से होते हुए गोरखपुर आती है। ये मोदी जी के नेतृत्व में बना है। लेकिन तेजस्वी और उनके गठबंधन के साथी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो वो क्या है? 1 सीट जीते थे, इस बार एक भी सीट नहीं आएगा। 40 का 40 NDA गठबंधन जीत रहा है। तो क्या लग रहा है कि क्या अब बिहार से सुपड़ा साफ हो जाए विपक्ष का? हाँ, हम बिहार से सुपड़ा साफ है। तो अब लग रहा है कि अगली बार जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो पार हो जाए? नहीं पूरा बिल्कुल पूरा हो जाए। पूरा। राहुल गांधी कह रहे हैं 180 नहीं आने देंगे, कुर्सी नीचे से छीन लेंगे। ना, उनको कहने से क्या हो जाएगा? जनता। मोदी हमारे नाम से थर्राता है। अरे मोदी के काम से वो थर्रा रहे हैं। कौन थर्रा रहे हैं? राहुल गांधी। अच्छा, हाँ। इतने काम कर दिए मोदी ने? हाँ, इतने काम किए हैं, कि वो थर्रा रहे हैं। थर्रा रहे हैं। क्या नाम भाई साहब? क्या नाम है? फहीम नाम है भाई साहब। हाँ? फहीम नाम है मेरा। क्या है माहौल चुनाव का? माहौल बस बढ़िया चल रहा है, दोनों की टक्कर है बराबर की, बढ़िया। बराबर टक्कर। किसकी बन रही सरकार? जी सर के कहने से मैं तो ये कहना चाहूँगा, सर का ये सवाल था कि लालू यादव के बेटे चोर हैं। हाँ। जैसे नीतीश चोर हैं, ऐसे उन्हें इधर दल बदला पार्टी करते हैं। अगर RJD के तुम्हारे तेजस्वी यादव अगर BJP में चले आए, वो दूध के दले हो जाएंगे। वो नहीं गए तो वो चोर हैं। मतलब जितने भी गैर पार्टी विपक्ष पार्टी हैं, वो अगर BJP में आ रही है वो दूध की दली हो गई, और वो उस पार्टी में है तो ED जांच, CBI जांच, उस पर छापेमारी के चालन, उस पर गैर कानूनी इल्ज़ाम, तो वो चोर हैं सारे। अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये है, मोदी जी इलेक्शन की तरह लड़े जाते हैं, किसी पे ज़बरदस्ती कोई जोर ना डालें, ईमानदारी से वोट हो, और जनता देख रही है, सब काम जनता दे दे। अब किसकी बनेगी सरकार? फहीम जी वो तो आने वाला वक्त बताएगा सरकार किसकी बनेगी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजियाबाद का ही रहने वाला हूँ। क्या है फिर माहौल यूपी में, किसके जा रहा है अब की बार? अब की बार इंडिया गठबंधन आएगी इंशाल्लाह। इंडिया गठबंधन? जी। अरे रुकिए महाराज, अब जा रहे कह के यार चल दे रहे, 2 मिनट बात तो करिए। अब कह रहे हैं कैसे, क्या दिख रहा है इंडिया गठबंधन? बस जी, युवाओं को थोड़ा रोजगार चाहिए, रोजगार है नहीं, महंगाई इतनी हो गई है। अच्छा, महंगाई है? बहुत महंगाई हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है। चलिए, धन्यवाद।